क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जिन लोगों के पास सच में बहुत दौलत होती है वो अक्सर सबसे ज्यादा खामोश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाए वो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जो सच में अमीर हैं वो इतने शांत क्यों रहते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी मानसिकता की परतों को एक एक करके खोलेंगे। देखिए, दौलत को लेकर ना दो तरह की सोच होती है। एक है लाउड सिग्नल्स, यानी दिखावा करना, महंगी चीजों की नुमाइश करना और इस उम्मीद में रहना कि लोग आपको पसंद करें। और दूसरा नजरिया है क्वाइट सिग्नल्स का, यानी सादगी अपनाना, जिसे हम स्टेल्थ वेल्थ भी कहते हैं, और दिखावे पर नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ पर फोकस करना। तो आज हम किन किन बातों को समझेंगे। सबसे पहले स्टील्थ वेल्थ की रणनीति क्या है, फिर जानेंगे कि अपने प्लान्स को सीक्रेट रखने में क्या ताकत है। इसके बाद हम चुप्पी के पीछे के विज्ञान को देखेंगे, फिर शांत अहंकार की मानसिकता को समझेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी सबक लेंगे। तो चलिए पहली वजह से शुरू करते हैं। देखिए, अमीर लोगों की खामोशी सिर्फ उनकी आदत नहीं बल्कि एक सोची समझी सामाजिक और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, क्वाइट लग्जरी। इसका मतलब पैसा छिपाना नहीं है बल्कि उसे इतने सलीके से दिखाना है कि सिर्फ समझने वाले ही समझें। यहाँ जोर बड़े बड़े ब्रांड के लोगों पर नहीं बल्कि चीज़ की बेहतरीन क्वालिटी और उसकी कारीगरी पर होता है। और जानते हैं, रिसर्च भी यही कहती है। ये कोट साफ बताता है कि जब टीम वर्क की बात आती है तो दिखावा करने वाले लोगों को अक्सर कम भरोसेमंद और कम मिलनसार समझा जाता है। मतलब दौलत का ज्यादा दिखावा करना असल में आपके खिलाफ ही काम कर सकता है। तो आखिर ये दिखावा उल्टा क्यों पड़ता है? पहली बात, ये इशारा करता है कि इंसान को टीम से ज्यादा खुद की फिक्र है। ऐसे इंसान को लोग अक्सर घमंडी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बेवजह का सामाजिक दबाव और लोगों की नज़र में ले आता है, जो कभी कभी मुसीबत भी बन सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि बहुत से करोड़पति लोग भी टोयोटा जैसी आम गाड़ियां चलाते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। उनका फोकस पैसा जमा करने पर होता है, ना कि ऐसी चीजों पर खर्च करने पर जिनकी कीमत लगातार घट रही हो। अब आते हैं एक और वजह पर, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। चुप रहने का एक और कारण है खुद की प्रेरणा को बचाए रखना। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि अपने गोल्स के बारे में सबको बताने से उन्हें पूरा करने की प्रेरणा कम कैसे हो सकती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सॉलिड विज्ञान काम करता है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप काम कैसे करता है। जैसे ही हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सबको बताते हैं, लोग हमारी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वाह क्या बात है। अब इस तारीफ से हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। उसे लगता है कि काम तो लगभग हो ही गया। और इसका नतीजा, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो असली मेहनत चाहिए थी उसकी प्रेरणा ही कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग को तो अपना इनाम पहले ही मिल चुका है। अच्छा, अब बाहरी रणनीतियों को छोड़कर चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। बात करते हैं साइंस की, कि असल में हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है जब हम चुप रहते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2। एक स्टडी कहती है कि हर दिन सिर्फ 2 घंटे की खामोशी हमारे दिमाग के उस हिस्से में नए सेल्स पैदा कर सकती है जो सीखने और याददाश्त के लिए सबसे जरूरी है। मतलब खामोशी कोई खालीपन नहीं, ये तो हमारे दिमाग के लिए एक सुपरचार्जर की तरह है। और इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। खामोशी हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को आराम देती है, हमारा ध्यान और फोकस बढ़ाती है, और तो और मुश्किल समस्याओं के नए नए समाधान खोजने में हमारी मदद भी करती है। अब हम इस पूरी चर्चा की सबसे गहरी परत तक पहुंच रहे हैं, वो मनोवैज्ञानिक नींव जिस पर यह पूरी रिच माइंडसेट की इमारत टिकी हुई है। तो ये शांत अहंकार या क्वाइट ईगो क्या है? देखिए, इसका मतलब ईगो का ना होना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है एक बैलेंस्ड ईगो का होना। एक ऐसी सोच जिसमें एक इंसान अपनी जरूरतों और दूसरों की भलाई के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलता है। इसे ऐसे समझिए, एक होते हैं ईगो सिस्टम लक्ष्य, जिनका मतलब है सिर्फ मैं, मेरी इमेज, मेरा फायदा, और दूसरे होते हैं इकोसिस्टम लक्ष्य, मतलब हम सब, सबका फायदा, सबकी भलाई। जिन लोगों का ईगो शांत होता है वो हमेशा दूसरे वाले यानी इकोसिस्टम लक्ष्यों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम एक बहुत ही पावरफुल नतीजे पे पहुंचते हैं। ये एक लाइन दोस्तों पूरी बात का सार है। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक जबरदस्त ताकत है,
ये आपको दिखावे से बचाती है, आपकी प्रेरणा को जिंदा रखती है और आपके दिमाग को तेज करती है। असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि चुपचाप करके दिखाने में है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा शोर है, चाहे वो दिखावे का हो या फिर बड़े बड़े ऐलान करने का, जिसे शांत और फोकस्ड एक्शन से बदला जा सकता है? सोचिएगा जरूर।